हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का एक टॉपिक वैद्युत धारिता संधारित्र पढ़ेंगे। उसके बारे में चलो देखते हैं। हमारा आज का पॉइंट क्या है? वैद्युत धारिता। हमारा आज का टॉपिक क्या है? वैद्युत धारिता। आप लोग जानते हैं धारिता क्या होता है? धारण करने की क्षमता, किसी भी वस्तु में किसी भी चीज़ को धारण करने की क्षमता। जैसे बाल्टी होता है, बाल्टी आपने देखा होगा, ये क्या है? बाल्टी है। तो बाल्टी में क्या होता है? आप लोग पानी भरते हो, किसी बाल्टी में 4 लीटर पानी आ रहा है, किसी में 5 लीटर पानी आ रहा है। तो जो पानी आता है, जो क्षमता होती है पानी आने की बाल्टी की, वो क्या है? बाल्टी की धारण करने की क्षमता हो गई पानी। उसी प्रकार क्या होता है, कोई हमारे पास क्या होता है, मान लो कोई चालक है। क्या है? मान लो कोई चालक है। क्या कहोगे आप लोग? मान लो कोई हमारे पास चालक पदार्थ है। इसमें क्या होता है? आवेश को धारण करने की क्षमता। क्या कहोगे आप लोग? चालक पदार्थों में आवेश के धारण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? वैद्युत धारिता। क्या कहोगे आप लोग? किसी चालक पदार्थ में आवेश को धारण करने की क्षमता को क्या कहेंगे? वैद्युत धारिता। तो आप लोग ध्यान से यहाँ पर नोट करेंगे, परिभाषा को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? किसी चालक पदार्थ में आवेश के धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं। तो आप लोग ये आसानी से परिभाषा को लिख दोगे, पेपर में आएगा। वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं? आप बताएंगे किसी भी चालक पदार्थ द्वारा उसके आवेश के धारण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। इसके बाद आएगा इसका सूत्र। क्या आएगा? सूत्र। चलो देख लेते हैं हम लोग। देखो, धारिता जो होती है वो कहा जाता है कि आप लोग मान लो मैंने कोई चालक पदार्थ ले लिया। मान लो कोई चालक गोला है। ये क्या है? मान लो कोई चालक गोला है। मैंने मान लिया हमारे पास एक चालक गोला है। अब मैं क्या करूँगा? जैसे जैसे इसका आवेश देंगे तो क्या होगा? इसका लेवल बढ़ेगा। जैसे जैसे मैं इसको बाहर से आवेश दूंगा, मैं इस चालक गोले में, चालक पदार्थ में आवेश को जैसे जैसे मैं दूंगा तो आवेश का मान बढ़ेगा। तो आवेश का मान बढ़ेगा इसमें, तो क्या होगा? आवेश का लेवल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आवेश का लेवल। आवेश का लेवल बढ़ेगा मतलब यहाँ पर विभव के मान में वृद्धि होगी। विभव क्या होता है? आवेश का लेवल, तल। ठीक है। आवेश क्या होता है? विभव क्या होता है? आवेश का लेवल। आवेश कितनी ऊंचाई तक पहुंच चुका है, मतलब आवेश कितनी मात्रा में है। तो जैसे जैसे आवेश देंगे क्या होगा? आवेश का लेवल बढ़ता जाएगा, मतलब विभव बढ़ता जाएगा। तो क्या होता है? यहाँ से हम लोग कहेंगे जो आवेश होता है, क्या होता है? वो क्या होता है? विभव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कहोगे आप लोग? जो आवेश होता है क्या होता है? विभव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब किसी चालक को जितना आवेश देंगे उतना ही विभव क्या होगा? उसका इंक्रीज होगा। क्या होगा? जितना हम लोग आवेश देंगे उतना ही मात्रा में विभव का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो आवेश अगर मैं मान लूँ क्यों, तो क्यों प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? भी। क्या कहोगे आप लोग? क्यों प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? भी। मतलब आवेश का मान जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे तो विभव का मान क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। आप लोग जानते हो कि प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो क्या होता है? एक बराबर का चिन्ह आता है, बराबर का निशान आएगा, और क्या होगा? एक नियतांक आएगा। क्या आएगा? नियतांक आएगा। वो नियतांक क्या है? यहाँ पर सी है। क्या है? ये सी है। तो क्यों बराबर क्या हो गया? सी भी। क्या कहोगे आप लोग? क्यों बराबर है? सी भी। ठीक है। ये बराबर का निशान है। सी क्या है? इसे आप लोग बोलोगे क्या है? ये नियतांक है। अगर आप लोग यहाँ से सी का सूत्र बनाओगे तो क्या होगा? सी बराबर क्या हो जाएगा? ये देखो, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर इधर आएगा भी, डिवाइड में हो जाएगा। तो क्यों अपान में भी। तो यहाँ से क्या हो गया? सी को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धारिता। तो क्या हो गई? धारिता क्या हो गई? सी। क्या कहोगे आप लोग? धारिता क्या होती है? धारिता आप लोग कह दोगे क्या होती है? आवेश और विभव के मान में जो अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं? धारिता बोलते हैं। चलिए, तो आप लोग यहाँ बता देंगे धारिता ये है। अब यहाँ से आपसे पूछेगा जो धारिता है, धारिता की निर्भरता, तो आपसे कहेगा धारिता की निर्भरता में आप लोग बताओगे क्या ये आवेश पर निर्भर करता है? दिए गए
आवेश के मान पर निर्भर करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे ही, एक नंबर बना सकता है। क्या कहोगे आप लोग? आवेश पर निर्भर करता है। चलो देखो, मान लो हम लोग इसका आवेश बढ़ाते हैं, तो आवेश बढ़ाएंगे तो आप कहेंगे हमने आवेश बढ़ा दिया। अगर हमने आवेश बढ़ा दिया तो आप कहेंगे आवेश का मान बढ़ गया, तो धारिता बढ़ जानी चाहिए। लेकिन क्या होगा, आवेश का मान बढ़ाओगे तो यहाँ देखो, आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ जाएगा। अब बताओ, जो दोनों का मान बढ़ गया तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों डिवाइड में है। अगर आवेश का मान बढ़ाओगे उसी अनुपात में विभव का मान बढ़ जाएगा, तो दोनों का अनुपात स्थिर हो गया ना। तो इससे क्या होता है, आवेश पर निर्भर नहीं करता। क्या कहोगे आप लोग? आवेश पर निर्भर नहीं करता है। और ये विभव के मान पर भी निर्भर नहीं करता, विभव पर भी निर्भर नहीं करता। क्या कहोगे आप लोग? विभव पर भी निर्भर नहीं करता है। चलिए, तो ये क्या होता है, वो जो धारिता होती है क्या होती है, चालक के क्या होती है, चालक के आकार पर निर्भर करती है। जो चालक है आपका पदार्थ है, उसके आकार पर निर्भर करती है धारिता। अगर आपका पदार्थ चालक क्या है, बड़ा आकार का है तो धारिता ज़्यादा होगी, छोटे आकार का है तो धारिता कम होगी। चलो, तो ये हो गया, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ से धारिता हो गया। यहाँ से पूछता है हमसे मात्रक। चलो हम लोग मात्रक बना लेते हैं। चलिए, तो धारिता का मात्रक क्या होगा? देखो, हमको वैद्युत धारिता का मात्रक चाहिए, तो आप लोग क्या कहोगे? आवेश का मात्रक क्या होता है? यहाँ देखो क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। विभव का मात्रक क्या होगा? वोल्ट। आप लोग जानते हो विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो कूलाम बटे वोल्ट, तो कूलाम बटे वोल्ट। या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फैरड। क्या बोलते हैं? फैरड। क्यों फैरड बोलते हैं? क्योंकि फैरड ने हमको धारिता के बारे में बताया था, तो उन्हीं के सम्मान में क्या दे दिया गया है? फैरड। तो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल वगैरह में कहीं भी क्या मिलेगा कि धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरड। ठीक है, चलो, तो फैरड हो गया। हम लोग फैरड क्या थोड़ा बड़ा मात्रक हो जाता है, छोटा मात्रक क्या हम लोग यूज करते हैं न्यूमेरिकल में? हम लोग क्या करते हैं? माइक्रो फैरड का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। आपको क्या मिलेगा? माइक्रो फैरड। और क्या मिलेगा? पिको फैरड। क्या मिलेगा? माइक्रो फैरड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फैरड क्या होता है? बड़ा मान है। पिको फैरड, माइक्रो फैरड हो गया, और पिको फैरड ये आपको देखने को मिलेगा। तो एक माइक्रो फैरड बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻�6 फैरड। एक पिको फैरड बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻12 फैरड। तो ये आप लोग डाटा है, याद कर लें थोड़ा सा। चलो, तो मात्रक हो गया ये। अब चलो देखो विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र अगर हम निकालें तो आप लोग क्या कहोगे? विमीय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला। तो विमीय सूत्र निकालना बहुत ही आसान है। देखो, आप लोग जानते हो ये क्या है? आवेश है। ये क्या है? देखो फार्मूला क्या है हमारे पास, पहले फार्मूला देखो क्या है, Q/V। तो ये फार्मूला है। तो एक काम करो, इस फार्मूले को आप लोग क्या करो, एकदम पहले सिंप्लीफाई करो। क्या करो आप लोग? सिंप्लीफाई करो, क्योंकि हमको आवेश का डायरेक्ट बीमा पता नहीं है, विमीय सूत्र। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि Q बराबर क्या होता है? I/T। कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आवेश क्या होता है? वैद्युत धारा गुणे समय के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा होगा। धारा क्या होती है? आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? धारा कहते हैं। तो Q बराबर आप लोग क्या रख दोगे यहाँ से? I/T। चलो, भी आप लोगों ने पढ़ा होगा विभव। विभव क्या होता है? किसी आवेश को अनंत से ले आकर के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या होता है? विभव होता है। ये क्या होता है? W/Q। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से V का मान क्या रखेंगे? W/Q। क्या रखेंगे हम लोग? W/Q। तो अब अगर हम लोग और हल करते हैं थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा? देखो, ये क्या हो गया? I/T। W है, Q का मान फिर से रख दो। क्या रख दो? I/T। चलो, अगर हम लोग थोड़ा और आगे देखें तो I/T है, यहाँ भी I/T है। इसको ऊपर ले जाओ, यहाँ पर हल करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? I² और T²। अब हमने क्या बचेगा? W। अब आप लोग कहोगे ये सब फार्मूला क्यों बना रहे हैं आप? इसलिए बना रहे हैं ताकि क्या हो, हमको विमीय सूत्र निकालने में आसानी हो। इधर देखेंगे आप लोग क्या है फार्मूला? C बराबर I² T² अपान में क्या है? W। अब विमीय सूत्र निकालना एकदम आसान है, क्योंकि विद्युत धारा क्या है? मूल राशि है। क्या है? मूल राशि है। समय क्या है? मूल राशि है। तो मूल राशि में हमको मात्रक पता होता है तो बहुत आसान है निकालना। I का विमीय सूत्र क्या होगा? धारा का विमीय सूत्र क्या होगा? A होगा। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो तो A2 हो जाएगा। A2 हो गया। ये समय की क्या होता है? T⁻2 है, मतलब T2 हो गया। नीचे देखो, अब आप लोग कार्य का विमीय सूत्र पता होना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए आपको। क्या होता है? M1
L2 अब क्या करोगे आप लोग, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बस। तो m1 है, इधर नीचे है, ऊपर ले आओगे तो क्या होगा, पावर चिन्ह बदल जाएगा, m-1 हो जाएगा। चलो L2 है नीचे, ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसी प्रकार T⁻2 है, ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, -2, ये -2 है, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, +2 बन जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, 4, क्या बन जाएगा, 2 4। A2 यहाँ पर बचा हुआ है तो इसको लिख दो। तो ये क्या हो गया, विभेद सूत्र हो गया। तो आपसे विभेद सूत्र निकालने के लिए कहता है तो आप लोग निकाल देना, ठीक है, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक, इतना आप लोग अच्छे से पढ़ लो। और इसका अगर कोई पूछे कौन सी राशि है ये, तो आप लोग क्या कहोगे, ये अदिश राशि है। क्या है ये, अदिश राशि है। अदिश राशि आपको पता होगा क्या होती है, ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती। हो भी सकता है दिशा और नहीं भी हो सकता है, कोई आवश्यक नहीं है। तो क्या है, अदिश राशि है। अगर हमको जोड़ना होगा विभव का मान, कहीं पर अगर तुमको फार्मूले में जोड़ना होगा विभव या संधारित्र जोड़ना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वो बीजगणित वाला नियम लगाएंगे। जैसे 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है, मतलब सिंपल वाला हम लोग जोड़ करेंगे, क्योंकि क्या है, ये अदिश राशि है। इतना आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इसके बाद संधारित्र पढ़ेंगे। क्या है संधारित्र, संधारित्र कैपेसिटर, क्या कहोगे आप लोग, कैपेसिटर संधारित्र। पहले इसका आप लोग समझ लो उपयोग क्या होता है। उपयोग क्या होता है, जैसे आप लोग देखोगे मोबाइल फ़ोन हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, पंखे हो गए, जो बिजली के पंखे होते हैं, इसमें सब में क्या होता है, एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है, उसमें क्या बोलते हैं, वो बेलनाकार होता है ज़्यादातर, क्या होता है उसे बोलते हैं संधारित्र। संधारित्र का काम क्या होता है, क्या करता है, ये आवेश का क्या करता है, संचय करता है। क्या कहोगे, आवेश का संचय करता है, और ये ऊर्जा का भी संचय करता है। क्या करता है, ये आवेश का संचय करता है एक, और क्या करता है, ऊर्जा को भी संचित करता है। अब आप संधारित्र की आप लोग देखो, हम लोग पहले समझेंगे परिभाषा। मैंने बता दिया इसका उपयोग क्या है, क्या करता है, ये आवेश को संचय करने के काम में आता है और ऊर्जा को भी स्टोर करता है। अब आप लोग देखेंगे इसका उपयोग हो गया। चलिए हम लोग समझेंगे इसकी परिभाषा, कि परिभाषा क्या है, हम लोग कहते किसे है ना संधारित्र, ये भी तो जानना जरूरी है। परिभाषा समझेंगे पहले, संधारित्र होता क्या है। देखो संधारित्र क्या होता है, एक प्रकार का समायोजन होता है। क्या कहोगे आप लोग, संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें क्या करते हैं, किसी भी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना पर्याप्त मात्रा में आवेश को स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि आपको मैंने क्या कहा मैंने आपको अभी बताया कि जो धारिता होती है, वो की धारिता होती है, धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V। देखो तो ये होता है। चलिए परिभाषा पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्रियाविधि पूरा बता रहा हूँ। परिभाषा आप लोग लिख लेंगे अच्छे से, क्या लिखेंगे, पेपर में आएगा ही बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। क्या कहेंगे, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, संचित की जा सकती है। चलिए तो ये हो गया, आप लोग परिभाषा लिख देंगे। चलो परिभाषा हो गई, सिद्धांत आपने समझ लिया कि ये होता है। इसमें होता क्या है, हम लोग विभव के मान में विभव को कम करते हैं। इससे क्या होता है, संधारित्र की जो धारिता होती है उसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आवेश को और दे देते हैं। तो यही होता है सिद्धांत इसका। आप लोग अगर देखेंगे ये हो गया, आप लोग ऐसे डायग्राम बना देंगे। ये होता है, एक पर प्लस आवेश होता है, एक पर क्या होता है माइनस क्यों आवेश होता है। तो ये क्या हो गया, संधारित्र हो गया एकदम छोटा सा डायग्राम आप लोग बना देंगे। चलो हम लोग देखते हैं आगे संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के प्रकार 3-4 प्रकार के संधारित्र होते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र होता है और गोलाकार संधारित्र होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है बस। तो हमको ये देखना है बस, क्या है देखना हमको, समांतर प्लेट संधारित्र। क्या देखना है,
समांतर प्लेट संधारित्र। क्या देखना है हमको? समांतर प्लेट संधारित्र देखना है। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? एक ऐसा संधारित्र होता है जिसमें क्या होती हैं? दो समांतर प्लेटें। क्या कहोगे आप लोग? दो समांतर प्लेटें। क्या कहोगे आप लोग? दो समांतर प्लेटें क्या होती हैं? एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होती है। क्या कहोगे आप लोग? समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? एक ऐसा संधारित्र होता है जिसमें दो समांतर प्लेटें समान दूरी पर स्थित होती है। तो ये हो गया, आप लोग परिभाषा लिख दोगे कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। चलो हम लोग समझते हैं इसकी धारिता। धारिता का फार्मूला हम लोग निकालते हैं। तो क्या पूछे इसमें? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम लोग निकालेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है? चलो ध्यान देना आप लोग। मैंने मान लिया कि हमारे पास दो चालक प्लेटें हैं। क्या मान लिया मैंने? दो चालक प्लेटें हैं। एक प्लेट पर क्या है? धन आवेश है, प्लस क्यों? उतनी ही मात्रा में। दूसरी प्लेट पर क्या है? माइनस क्यों आवेश है। इनके जो प्लेटों का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, कौन सा क्षेत्रफल? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखो आप लोग, कोई चालक तार है मान लो, चालक तार का ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, जिसे क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ये हो गया आपका ए हो गया। चलिए इनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी। क्या मान लिया मैंने? स्मॉल डी। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया और डी हो गया दूरी उनके बीच की। तो होता क्या है? प्लेटों पर आवेश है, बीच की दूरी है। अब आप लोग जानते हो अगर जहाँ पर आवेश है वहाँ पर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? ई होगा। और वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। चलो तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा बताओ? वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? अगर वैद्युत क्षेत्र में बात करूँ तो क्या होगा? दो समांतर प्लेटें हैं, इनके बीच वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। आपने पढ़ा होगा क्या होता है? सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। कब मैं बात कर रहा हूँ? जब ये संधारित्र कहाँ पर है? ये निर्वात में है। कहाँ पर है? निर्वात या कहाँ पर है? वायु में स्थित है, तब बात कर रहा हूँ। नहीं तो यहाँ पर परावैद्युतांक के होता। ठीक है, चलो तो ये हो गया, निर्वात या वायु में है तो क्या होगा? ई बराबर क्या हो जाएगी? सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट हो गया। चलो हम लोगों ने पढ़ा है कि सी बराबर क्या होता है? क्यू अपान में भी। देखिए आप लोग याद करिए, आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ के आए होंगे कि भी बराबर क्या होता है? ई अपान में, भी बराबर क्या होता है? ई इंटू डी। क्या होता है? ई इंटू डी। आपने पढ़ा होगा फार्मूला पहले कि भी क्या है? विभव है। विभव हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, इनके बीच की दूरी हो गई। चलो तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से भी का मान रख देंगे। क्या हो जाएगा वो? ई इंटू डी। चलो थोड़ा सा और हम लोग हल कर लेते हैं, आ जाएगा हमारा आंसर। तो चलो ई का मान क्या रख देंगे हम लोग? सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट और डी हो गया। क्या रख दिया हमने? सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखो आप लोग अगर, तो आप लोग ये जानते हो सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसका मान क्या होता है? क्यू अपान में ए। क्या होता है? क्यू अपान में ए होता है। या यहाँ से हम लोग निकाले क्यू का मान तो क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। तो आप लोग आसानी से कह दोगे क्या हो जाएगा? क्यू बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। तो एक काम करो, यहाँ पर हम लोग क्या कर रख रहे हैं? मान रख रहे हैं। चलो क्यू का मान रखो, क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए अपान में क्या है? सिग्मा डी अपान में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सिग्मा कट गया, ऊपर चला जाएगा ये वाला। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी। क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी। ये क्या होती है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है। कब? जब संधारित्र क्या हो? कहाँ पर रखा हो? निर्वात या वायु में रखा हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर माध्यम में होगा तो किसके लिए मैं बात करूँगी? आप लोग अगर कहोगे आप लोग माध्यम में हो तो, अगर कहाँ पर हो संधारित्र, अगर कहाँ पर हो? माध्यम में। किस माध्यम में? के परावैद्युतांक वाले माध्यम में। क्या कहोगे आप लोग? के परावैद्युतांक वाले माध्यम में क्या हो? संधारित्र हो। तो उस कंडीशन में आप लोग कुछ नहीं करना ज़्यादा, आप लोग क्या कहेंगे? जो फार्मूला है हमारे पास इधर दिख रहा होगा, आप लोग क्या हो जाएगा वो? इसी में क्या कर दो आप लोग? के का मल्टीप्लाई कर दो बस। एप्सिलॉन नॉट के ए अपान में डी। कुछ नहीं करना आपको, परावैद्युतांक से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना आपको? परावैद्युतांक के से मल्टीप्लाई कर देना है बस। चलो तो ये क्या हो गया? निर्वात या वायु में। कहाँ की है ये? निर्वात या वायु की है ये। निर्वात या वायु की धारिता है ये। इसे मैं लिख दे रहा हूँ सी नॉट। सी नॉट से मतलब क्या हो गया? निर्वात या वायु में धारिता। तो मैंने कहा सी नॉट लिख दो इसको। मैंने क्या लिख दो? ये सी के लिख दो। ठीक है, क्या लिख दो इसको? सी के।
तो ये निर्वात की हो गई, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ये क्या हो गई, माध्यम की हो गई, इसको क्या मान लो समीकरण नंबर 2। अगर मैं क्या करूँ, समीकरण नंबर क्या कर दूँ, समीकरण नंबर 1 को 2 से भाग करने पर, अगर मैं भाग कर दूँगा बताओ क्या होगा, भाग देने पर देखो एक समीकरण नंबर यहाँ पर है, क्या है C0, इधर क्या है अपान में C के, इधर देखो आप लोग क्या है एप्सिलॉन नॉट ए अपान में D, क्या रख दोगे आप लोग, एप्सिलॉन नॉट ए अपान में D, डिवाइड में क्या है, डिवाइड करना आपको एप्सिलॉन नॉट के ए अपान में D। देखो जब हम लोग डिवाइड करेंगे ये भी कट जाएगा, ए से ए कट गया, एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो बचेगा क्या लास्ट में C0 अपान में C के, इधर क्या बच जाएगा 1 अपान में एप्सिलॉन नॉट, तिरछा मल्टीप्लाई कर दो या पलट दो इसको, अगर आप लोग पलटोगे तो क्या हो जाएगा C के अपान में सॉरी के बचा है ना, यहाँ पर क्या बचा हुआ के, यहाँ पर क्योंकि एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, क्या बचा हुआ है के बचा हुआ है। तो अगर इसको पलट दोगे आप लोग या मल्टीप्लाई कर दो तिरछा, तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें कर दो मल्टीप्लाई, इसका इसमें कर दो, तो क्या हो जाएगा C के बराबर क्या हो जाएगा C0 इंटू के, C0 इंटू क्या हो जाएगा के। मतलब जो माध्यम की धारिता होती है, माध्यम की जो धारिता होती है वो निर्वात की धारिता का क्या होती है, के गुना होती है। क्या कहोगे आप लोग, माध्यम में संधारित्र की जो धारिता होती है वो निर्वात की धारिता की क्या होती है, के गुना होती है। तो आप लोग यहाँ से अनुपात पूछ सकता है, के का मान पूछ सकता है, C0 का मान पूछ सकता है, कुछ भी दे करके। तो ये भी फार्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से बात आती है कि संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जाए, तो उसके हमारे पास अब धारिता को बढ़ाने का उपाय है, ठीक है, हम लोग देखेंगे। चलो ये आप लोग इतना नोट डाउन कर लेंगे, ये पूरा डायग्राम है, डेरिवेशन आता है 5 नंबर में, कम से कम बड़े नंबर पे। चलो हम लोग देखते हैं अब क्या देखेंगे हम लोग, संधारित्र की धारिता बढ़ाना। संधारित्र की धारिता को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, देखो पहले हम लोग देखेंगे फार्मूला क्या होता है। एक जनरल फार्मूला क्या होगा, C के बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के ए अपान में D। तो क्या हो गया, मैंने मान लिया कि माध्यम में, ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि माध्यम में संधारित्र है रखा हुआ। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग देख पा रहे हो आप लोग, तो पहला तरीका क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दो। पहला क्या है, प्लेटों का क्या होगा आप लोग, प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या कर दो, बढ़ा दो, क्योंकि अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि सामने सामने है संबंध। प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाकर, ये लिख दोगे आप लोग। मतलब अगर हम लोग यहाँ से कहें जो धारिता होती है क्या होती है, वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है किसके, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। धारिता जो होती है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली। मतलब एरिया बढ़ेगा प्लेटों का तो धारिता बढ़ जाएगी अपने आप। चलो दूसरा तरीका क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी घटा दो। क्या कर दो, प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर, तो बीच की दूरी घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये मान अगर भाग में है, ये मान कम होगा तो पूरा मान बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर ये कम होगा तो पूरा मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या कर दोगे आप लोग, प्लेटों के बीच की दूरी को घटा करके, तो दूरी से संबंध कैसे हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ाओगे तो धारिता घटेगी, दूरी घटाओगे प्लेटों के बीच की, ये हो गया। क्षेत्रफल कितना है इसका, ए है। अब ये कितना था, एक पर प्लस क्यों, एक पर क्या था माइनस क्यों, बीच की दूरी क्या थी, डी थी, क्या थी, डी। चलो तो ये संधारित्र था हमारा। अब देखो अगर इसमें क्या है, के भी है, इसका मतलब अगर के का मान होगा तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या कर दो, संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या कर दो, कोई ना कोई परावैद्युत पदार्थ भर दो। परावैद्युत पदार्थ का होगा क्या होता है, जैसे क्या हो गया, लकड़ी हो गया, बुरादा हो गया, मोम हो गया, कागज़ हो गया, तेल भर दो, कागज़ भर दो, मोम भर दो, लकड़ी की बुरादा भर दो। ये सब क्या होते हैं, परावैद्युत पदार्थ होते हैं। क्या कर दो, परावैद्युत पदार्थ भर करके, क्या कर दोगे आप लोग, परावैद्युत पदार्थ भर कर क्या कर सकते हैं हम लोग, धारिता को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो धारिता होती है परावैद्युत पदार्थ की क्या होती है,
परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। के का मान बढ़ेगा तो धारिता बढ़ जाएगी। तो 3 उपाय हो गए हमारे पास धारिता को बढ़ाने के। पेपर में बहुत ही पूछा जाता है अक्सर कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। क्या पूछेगा? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, उसकी धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। और पूछेगा धारिता को बढ़ाने के उपाय बताइए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो पूरा आप लोग बता देंगे, अच्छे से डायग्राम बना देंगे। तो ये हो गया संधारित्र का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। एक टॉपिक और बच रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की। चलो हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग देखेंगे अब कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या देखेंगे हम लोग। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, देखो थोड़ा सा हेडिंग बड़ी है बस, बाकी आसान है सर। धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से क्या हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो। चलो हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक संधारित्र है, ये क्या है हमारे पास एक संधारित्र है। इस संधारित्र कहाँ पर है? ये माध्यम में है। कहाँ पर है ये संधारित्र? ये मान लो ये संधारित्र कहाँ पर है? के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। आप लोग लिख दोगे ऐसे कि माना एक संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, ए है। क्या होगा आप लोग? जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, ए है। के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। प्लेटों के बीच दूरी क्या है? डी है। कहाँ पर है? डी है। चलो मैंने क्या कहा, प्लेटों के बीच में क्या कर दो, एक आंशिक रूप से। आंशिक मतलब होता है पूरा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ी सी दूर में क्या कर दो, कोई परावैद्युत पदार्थ भर दो। तो मैंने क्या कहा, थोड़ी सी दूर में क्या कर दो, एक परावैद्युत पदार्थ भर दो। तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी दूर में एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया। क्या कर दिया? एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया, मतलब एक पट्टी रख दिया। क्या कर दिया? परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रख दिया, जिसकी मोटाई कितनी है, स्मॉल टी। क्या कहा मैंने? माना स्मॉल टी मोटाई की एक परावैद्युत पट्टी मैंने बीच में रख दिया, ठीक है। बीच में मैंने क्या कर दिया, पट्टी को रख दिया। चलो अब यहाँ पर बीच में क्या है, निर्वात। बीच में क्या, देखो यहाँ पर प्लेटों के बीच में निर्वात है, ये क्या है, माध्यम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमको धारिता निकालनी पड़ेगी। कहाँ की? निर्वात की धारिता निकालनी पड़ेगी और माध्यम की भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले पता करेंगे वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं इधर क्या होगा, प्लस क्यों आवेश होगा, इस प्लेट पर क्या होगा, माइनस क्यों आवेश होगा, उतनी ही मात्रा में। एक पर क्या होता है, उतनी ही मात्रा में धन आवेश होता है, उतनी ही मात्रा में दूसरी प्लेट पर क्या होगा, ऋण आवेश होता है। चलो हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कहाँ निकालेंगे, दो स्थानों पर निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे? पहले प्लेटों के बीच खाली स्थान में। खाली स्थान में क्या, कुछ नहीं है। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, परावैद्युत पदार्थ के भीतर। तो क्या करेंगे हम लोग, जो वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे वो कहाँ निकालेंगे, हम लोग यहाँ पर निकालना पड़ेगा, प्लेटों के बीच खाली स्थान में। अब खाली स्थान में क्या है, हवा भरी हुई है या निर्वात है। खाली स्थान में क्या, हवा भरी हुई है, निर्वात है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होगा, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होगी, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट होगा। चलो और अगर हम लोग कहाँ पर है ये, और कहोगे आप लोग कहाँ पर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, खाली स्थान में, प्लेटों के बीच खाली स्थान में। चलो अगर हम लोग बात करते हैं इस परावैद्युत पदार्थ की पट्टी के बीच में, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा तो वहाँ पर क्या होगा बताओ, वहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा कहाँ पर, टी मोटाई की परावैद्युत, ठीक है, पट्टी में। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा इधर, यहाँ पर इसके अंदर जो भीतर होगा वो क्या होगा, मैं इसको नाम दे रहा हूँ ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा पान में। यहाँ पर माध्यम हो गया ना, तो माध्यम होगा तो क्या होगा, के आ जाएगा बस। सिग्मा पान में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बस, ठीक है। यहाँ लिख दो आप लोग, एप्सिलॉन नॉट के। देखो माध्यम होगा तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ के हमेशा लग जाएगा, ये जान लो, ठीक है। कहाँ पर है, खाली स्थान में है, उसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, ई नॉट से, ठीक है। चलो ये कहाँ पर है, माध्यम में, ठीक है। माध्यम में मतलब वही परावैद्युत पदार्थ की पट्टी के भीतर। चलो अगर हम लोग को निकालना है, हम लोग जानते हैं कि सी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू वी। सी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू
भी। अगर हमको यहाँ से विभव मालूम चल जाए तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, धारिता निकाल सकते हैं। चलो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से विभव पता करेंगे। क्या पता करेंगे, विभव। हम लोग क्या पता करेंगे, कुल विभव, कुल विभव। अब कुल विभव क्या होगा बताओ, कुल विभव भी बराबर कितना होगा बताओ, प्लेटों के बीच खाली स्थान में विभव कितना होगा बताओ, वो क्या हो जाएगा, E0 इंटू क्या हो जाएगा, प्लेटों के बीच खाली स्थान में क्या भरा हुआ है, हवा। तो खाली स्थान की दूरी क्या होगी, देखो पूरी दूरी d है, इतना दूरी क्या हो गया, t हो गया। तो क्या कर दो, पूरी दूरी में से ये वाला दूरी क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा d माइनस टी। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, प्लेटों के बीच में जो विभव होगा उसको हम लोग मान निकालेंगे, मतलब माध्यम में निकालेंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वहाँ का वैद्युत क्षेत्र हम लोगों ने क्या माना है, ई माना है, तो क्या हो जाएगा ई। अब प्लेटों के बीच की जो दूरी है कितनी है बताओ, जो प्लेटों के बीच की, सॉरी प्लेटों नहीं, मतलब जो परावैद्युत पदार्थ है इसकी मोटाई कितनी है, परावैद्युत पदार्थ हमने भरा है, ये पट्टी हमने प्रवेश कराई है, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी हमने प्रवेश कराई है, तो इसकी मोटाई कितनी है, स्मॉल टी है। तो इसकी मोटाई में जो वैद्युत क्षेत्र होगा और वैद्युत विभव होगा उसको हम लोग मान निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, हाँ टी होगा, ठीक है, कितना होगा, ई हो जाएगा, और मोटाई कितनी हो जाएगी, टी। तो हम लोग यहाँ से क्या लेंगे, ई इंटू टी। तो ध्यान समझना है, ये कहाँ का है वैद्युत क्षेत्र, खाली स्थान लिख दे रहा है यहाँ पर, कहाँ पर है, खाली स्थान में, ठीक है, प्लेटों के भीतर खाली स्थान में जहाँ पर हवा भरी हुई है। ये कहाँ का है, ये कहाँ का है, परावैद्युत पदार्थ के भीतर, कहाँ का है, ये परावैद्युत पदार्थ के भीतर का है, ठीक है, जहाँ पर माध्यम है, परावैद्युतांक कितना है उसका, के है, मोटाई कितनी है, टी है। चलो तो क्या हो गया, कुल विभव हो गया। थोड़ा सा आप लोग क्या करो, मान रखो, E0 क्या है, प्लेटों के भीतर खाली स्थान में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका मान हम लोग ने निकाल लिया, क्या है, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, d माइनस टी प्लस, चलो E इंटू टी है, E का मान क्या है, ये कहाँ का E है, ये आपके परावैद्युत पदार्थ की पट्टी के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र है वो है, कितना है, सिग्मा पान में क्या कहोगे आप लोग, सिग्मा पान में एप्सिलॉन नॉट के, मोटाई क्या है, टी। चलो एक काम करो, अब क्या करो, आप लोग कॉमन बनाओ, कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पर सिग्मा है, यहाँ पर सिग्मा है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, कॉमन करो, बाहर करो। तो सिग्मा पान में एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, क्या कर दो आप लोग, कॉमन कर लो। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से d माइनस टी बच गया, प्लस यहाँ से क्या बच गया, t अपान में k बच गया। चलो ये k बच गया आपका। तो आप आगे क्या करोगे, थोड़ा सा इधर देखो, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा का मान अगर आप लोग देखोगे, या एक काम करो, ठीक है, मैं इधर से बता दे रहा हूँ आपको, देखो C बराबर क्या होता है, Q इंटू V होता है, क्या होता है, C बराबर क्या होता है, सॉरी C बराबर क्या हो गया, थोड़ा मैंने फार्मूला गलत लिख दिया आप लोग, ठीक है, वहाँ समझ रहे ना, थोड़ा सा फ्लो में हो गया। देखो क्या हो गया, Q बराबर क्या होता है, C V, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान में V। देखो मैंने बताया था सही, वहाँ पर आपको लिख दिया बस जल्दी। तो क्या हो जाएगा, अगर हमको C का मान निकालना है, क्या हो जाएगा, Q अपान में V। अब इसका मान रख दो आप लोग, भाग करा दो। चलो तो मैं आपको इधर करा दे रहा हूँ, इधर देखिए आप लोग, तो जगह कम बच रहा है, ठीक, इसलिए मैं इधर बता दे रहा हूँ, बाकी ख़त्म हो गया। चलो हम लोग देखते हैं आगे क्या, यहाँ से क्या मिला हमको फार्मूला, C बराबर, यहाँ से आप लोग नोट करना है। इसके बाद क्या है, C बराबर Q अपान में V। देखो V का मान क्या निकला है, इसको रख दो आप लोग, V का मान क्या है, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, क्या है, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट इंटू ब्रैकेट में क्या है, d माइनस टी, प्लस में क्या है, T अपान में K। चलो थोड़ा सा और हल करना है, बस हो गया। चलो आपको मैंने अभी भी बताया था, क्या बताया, चूँकि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान में A। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये आवेश है, ये प्लेट का क्षेत्रफल है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। तो इसको मान रख दो यहाँ पर। चलो तो C बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा A, Q का मान रखोगे आप लोग, सिग्मा A हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या है, d माइनस टी, प्लस में T अपान में K है, क्या है, T अपान में K है। सिग्मा से सिग्मा कट गया, एप्सिलॉन नॉट नीचे है, एक बटे में है, ये भी ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपान में d माइनस टी
प्लस में T/के। ये क्या है, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच T मोटाई की कोई क्या हो, परावैद्युत पदार्थ की कोई पट्टी रखी हो, तब क्या होता है, संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है। अभी सोलेनॉइड क्या होता है आप लोग जानते हो, क्या होता है, विद्युतशीलता होती है, ठीक है। ए क्या होता है, प्लेटों का क्षेत्रफल हो गया। डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। टी क्या है, पट्टी की मोटाई हो गई, परावैद्युत पदार्थ की जो पट्टी है उसकी मोटाई हो गई। के क्या है, आप लोग बता दिया मैंने, परावैद्युतांक है। तो ये आपका पूरा हो गया सूत्र। इसका मात्रक वही होगा, क्या होगा, फैराड। क्या होगा इसका मात्रक, फैराड। तो यहाँ से आप लोग देखो, मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दिया। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, वैद्युत धारिता क्या होती है, धारिता को बढ़ाने का उपाय क्या हो गया, और क्या बता दिया, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में क्या हो, कोई परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, तब उसका जो धारिता का सूत्र होता है, बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको ध्यान से कराया हुआ है। तो आप लोग अच्छे से करेंगे, वाला पूरा ध्यान से देख लो, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट लेकर रख लो अच्छे से, इसको बार बार रिवाइज करो, पढ़ो। बोर्ड एग्जाम में आने के चांस है, इस तरह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो इस बार भी आने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहाँ तक देखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग आगे कोई नया टॉपिक फिर से समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।